हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है हमारा संत संप्रदाय। कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा संप्रदाय है। देखो, दो तरीके से पूजा होती है। एक तो पूजा होती है हमारे सगुण और एक होती है निर्गुण। देखो, सगुण में हम मूर्ति की पूजा करते हैं। ठीक है, भगवान की मूर्ति को देखकर उनकी पूजा की जाती है, उनका चित्र होता है, उनकी फोटो होती है। और निर्गुण उपासक के अंदर वो किसी चित्र के अंदर, किसी मूर्ति के अंदर विश्वास नहीं करते। ये इनके अंदर बेसिकली डिफरेंस होता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो निर्गुण उपासक नहीं है, मतलब जो सगुण उपासक है। तो कौन कौन सा हो गया। एक ऑप्शन दिया है जसनाथी, दादू, राम स्नेही और नाथ संप्रदाय। तो इसमें से निर्गुण उपासक कौन सा नहीं है आपका, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो सगुण उपासना करते हैं। अच्छा, अब हमेशा यहाँ पे ये देखना है कि सगुण उपासक के कौन कौन से संप्रदाय हैं। मतलब ऐसे कौन कौन से संप्रदाय हैं, ऐसे कौन कौन से संप्रदाय हैं जो मूर्ति की पूजा करते हैं। ठीक है, जो किसी चित्र में विश्वास रखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो कौन सा संप्रदाय हो गया हमारा, नाथ संप्रदाय। ये याद रखना आप। एक तो हो गया नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय क्या करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, ये चीज याद रह जाएगी। फिर मीरादासी। ठीक है, कौन सा, मीरादासी संप्रदाय। ये भी किसके अंदर पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। इसके अलावा आपका कौन सा हो गया, रामनंदी संप्रदाय। कौन सा, रामनंदी संप्रदाय। ये जरूर याद रखिएगा। यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो संप्रदाय होता है हमारा रामनंदी संप्रदाय, और एक संप्रदाय होता है राम स्नेही संप्रदाय। तो राम स्नेही संप्रदाय तो निर्गुण पूजा करते हैं, जबकि रामनंदी आ जाए तो वो आपकी कौन सी पूजा करते हैं, सगुण। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कौन सी पूजा करते हैं, सगुण पूजा करते हैं। और अगर निर्गुण पूछा जाए आपसे, कौन सा, आपसे निर्गुण पूछा जाए तो निर्गुण उपासक कौन से हैं। तो निर्गुण उपासक होते हैं आपके कौन से, राम स्नेही। राम स्नेही संप्रदाय, ये याद रखना आप। राम स्नेही संप्रदाय याद रह जाएगा। इसके अलावा आपके कौन से, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय भी किस कौन सी पूजा करते हैं आपके, आपके सगुण। इसके अलावा गौड़ीय। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय याद रह जाएगा, गौड़ीय संप्रदाय। इसके अलावा चरणदासी संप्रदाय, चरण दासी संप्रदाय। तो ये कुछ संप्रदाय आप याद रखिएगा। यहां से दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पे आज मैं आपके यहाँ पे मेंशन करने भूल गया था कि ये कौन से एग्जाम में है, पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। ऑप्शन कौन कौन से दिए थे आपको, एक ऑप्शन दिया गया है दादूपंथी, एक दिया गया है रामदासी, एक दिया गया है आपके निरंजनी, और एक दिया गया है जसनाथी। तो इनमें से कौन सा होगा आपके, रामदासी संप्रदाय। रामदासी संप्रदाय कौन सी पूजा करते हैं, तो ये पूजा करते हैं आपके सगुण पूजा। कौन सी, सगुण। जबकि आपके दादूपंथी हो गए, निरंजनी हो गए, जसनाथी हो गए, इसके अलावा आपके कबीर पंथी हो गए। कौन से, कबीर पंथी। इसके अलावा आपके कौन से हो गए, राम स्नेही। कौन से, राम स्नेही संप्रदाय। ये सारे के सारे आपके कौन सी पूजा करते हैं, तो ये जो पूजा करते हैं वो है निर्गुण पूजा। कौन सी, निर्गुण पूजा है, आपके निर्गुण पूजा करते हैं ये। ठीक है, ये चीज आपको याद रह जाएगी। थर्ड क्वेश्चन आप देखिएगा, शाहपुरा में, शाहपुरा में कौन सी संप्रदाय की पीठ स्थित है। शाहपुरा में कौन सी संप्रदाय, शाहपुरा में कौन सी संप्रदाय की पीठ स्थित है, वह है। देखिएगा, ऑप्शन दिया है आपको दादू, सेकंड दिया गया है वल्लभ संप्रदाय, थर्ड दिया गया है निम्बार्क संप्रदाय, और चौथा है आपके राम स्नेही संप्रदाय। तो याद रखिएगा, राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय की पीठ कहाँ पर स्थित है, शाहपुरा में। तो मैं यहाँ पे इनके बारे में लिख देता हूँ। देखिए, राम स्नेही जो आपकी संप्रदाय है, ये चार इसकी पीठ है। मतलब यहाँ पे चार जगह में आप ये मान लीजिएगा इसके मुख्य मंदिर हैं या यहाँ की इनकी पीठ स्थित है। ठीक है, पहला राम स्नेही, तो ये यहाँ कहाँ पर है, तो इनका जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है, शाहपुरा के अंदर। और शाहपुरा आपका कौन से जिले के अंदर आ जाता है, तो वो आ जाता है आपके भीलवाड़ा के अंदर।
कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर, ये याद रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनकी क्या है? मुख्य पीठ है। अच्छा, ये पीठ स्टार्ट किसने की थी? तो ये इस पीठ की जो स्थापना की थी, ठीक है, जो इसकी स्थापना की थी, ये इसके जो मुख्य संत हुए थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है रामचरण। क्या नाम है? रामचरण जी। ठीक है, रामचरण जी ने इसकी क्या की थी? स्टार्टिंग की थी। ठीक है, इसकी स्थापना की थी, याद रह जाएगा, रामचरण जी। ठीक है, फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो राम स्नेही संप्रदाय के जो लोग होते हैं, जो राम स्नेही संप्रदाय के लोग होते हैं, इनका कपड़े का रंग क्या होता है? तो ये गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। कौन सा रंग के संप्रदाय के? तो गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। अच्छा, इनका मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो मेला कौन सा लगता है? जो इनका मेला लगता है, फूल डोल का मेला। कौन सा मेला? फूल डोल का मेला या फूल डोल मेला, याद रह जाएगा। ये किस दिन से लगता है या कौन से महीने में लगता है? तो ये चैत्र के महीने में लगता है। कौन से महीने में? चैत्र के महीने में लगता है। फिर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कब स्टार्ट होता है, तो होली के अगले दिन। कब होता है? होली के अगले दिन, याद रह जाएगा। होली के अगले दिन ये क्या होता है? स्टार्ट होता है, याद रह जाएगा। होली के अगले दिन ये स्टार्ट होता है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप कि राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। कि जो राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है, तो अभी हमने बात की थी। ऑप्शन दिया है समदड़ी बाड़मेर, सलेमाबाद अजमेर, शाहपुरा भीलवाड़ा और गलता जयपुर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उनकी पीठ कहाँ पे है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। कौन से संप्रदाय की? राम स्नेही संप्रदाय की। कैसी पूजा करते हैं? तो ये निर्गुण भक्ति करते हैं। कैसी पूजा करते हैं? ये निर्गुण भक्ति करते हैं या निर्गुण पूजा करते हैं। ये चीज आपको याद रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा से प्रवर्तक थे? क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो संत दरियाव जी हैं, वो राम स्नेही संप्रदाय की कौन सी शाखा के प्रवर्तक थे? कौन सी शाखा इन्होंने स्टार्ट की थी? तो याद रखिएगा, देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट बता देता हूँ। उसके बाद में सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। राम स्नेही संप्रदाय के बारे में हम पढ़ लेते हैं, कंप्लीट इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए, राम स्नेही संप्रदाय की चार पीठ है। राजस्थान के अंदर इसकी चार पीठ है। पहली पीठ कहाँ पर है? तो इसकी पहली पीठ तो आ जाती है आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, याद रह जाएगी आपको। अगर आपसे पूछा है कि शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इसकी स्टार्टिंग कौन से संत ने की थी, तो अभी मैंने आपको बताया था, रामचरण जी। किसने? रामचरण जी। फिर दूसरी पीठ कहाँ पे है? तो दूसरी पीठ इसकी है, वो है आपके रैण। अच्छा, ये रैण कहाँ पे आ जाता है? तो ये आ जाता है नागौर के अंदर। कहाँ पे आ जाता है? नागौर जिले के अंदर आ जाता है। और इसकी स्टार्टिंग किसने की थी? इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके जो प्रवर्तक थे वो थे आपके दरियाव जी। कौन से? दरियाव जी। ये चीज याद रह जाएगी। अच्छा, रैण पीठ के बाद में इनकी एक पीठ हुई थी, वो थी आपके सीथल। कहाँ पे? सीथल। और ये सीथल पीठ कहाँ पर है? तो ये है इनकी बीकानेर के अंदर। कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। और बीकानेर के अंदर जो संत हुए थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था हरि रामदास जी। क्या नाम था? हरि रामदास जी। हरि रामदास जी। ये चीज आपको याद रह जाएगी। और एक पीठ जो इनकी थी, वो कहाँ पे थी? वो थी खेड़ापा। कहाँ पे थी? खेड़ापा। और खेड़ापा कहाँ पे है? आपके जोधपुर के अंदर। ये चीज याद रह जाएगी। और यहाँ पे जो संत हुए थे, यहाँ पे जिन्होंने स्टार्टिंग की थी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि यहाँ पे जो संत हुए थे, उनका नाम था रामदास जी। क्या था? रामदास जी। ये चीज आपको याद रह जाएगी, रामदास जी। ठीक है। अब यहाँ से और कितने तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर जो राम स्नेही संप्रदाय की जो पीठ है, उनके जो प्रवर्तक है, उनका नाम था रामचरण जी। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक आपसे एग्जाम में पूछी गई। उस ग्रंथ का नाम क्या था? तो उसका नाम था अणभेवाणी। क्या नाम था? अणभेवाणी। याद रह जाएगा, उस पुस्तक का नाम क्या था? अणभेवाणी। याद रह जाएगा। इसके अलावा हरि रामदास जी, ठीक है, हरि रामदास जी और रामदास जी, इन दोनों के गुरु का नाम था जेमल दास जी। क्या नाम था? जेमल दास जी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो सीथल बीकानेर है और जो खेड़ापा जोधपुर है, इनके पहले के प्रवर्तक कौन है? तो इनके पहले के, ये इनके पूरा प्रवर्तक कौन है?
ठीक है, इनके अग्रिम प्रवर्तक कौन है, तो वो कौन होंगे, जेमल दास जी। भाई इनके गुरु ने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, ये चीज आपको याद रह जाएगी। और राम स्नेही कैसा संप्रदाय है, निर्गुण उपासक। कैसा, निर्गुण उपासक है ये। सिर्फ सिर्फ राम के नाम में विश्वास रखते हैं, राम की मूर्ति में विश्वास नहीं रखते। तो याद रह जाएगी आपको ये चीज। और फिर इनके कपड़े का रंग कैसा होता है, तो मैंने आपको बताया कि गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। याद रह जाएगा आपको। ठीक है। इसके अलावा ये जो हरिराम दास जी हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था, निशानी योग ग्रस्त। क्या नाम था, निशानी योग ग्रस्त। ठीक है, योग ग्रस्त, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था हमें, संत दरियाव जी ने राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे, तो किसके थे ये, रेण शाखा के। और रेण कहाँ पे, हमारा नागौर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। राम स्नेही संप्रदाय रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे, ऑप्शन दिया है संत दरियाव जी, संत हरिदास जी, संत हरिराम दास जी और संत रामचरण जी। तो कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, आपके रेण शाखा। ठीक है, कौन सी शाखा, रैण शाखा। और रैण शाखा कहाँ पे है, नागौर के अंदर। कहाँ पे है, नागौर के अंदर। मैं वापस आपको याद करवा देता हूँ, संत हरिराम दास जी का संबंध बीकानेर से। बीकानेर में भी कौन सा इनका जो है, तो वो है सीथल बीकानेर। अगर रामचरण जी, तो इनका कहाँ पे था, शाहपुरा। अच्छा, शाहपुरा कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर। याद रह जाएगा। इनका जो मेला पड़ता है, ठीक है, वो मेला कौन सा होता है, तो उस मेले को कहते हैं फूलडोल का मेला। ये चीज याद रह जाएगी। संत हरिराम दास जी, ठीक है, हरिराम दास जी नहीं होगा, ये रामदास जी होता, तो ये फिर जोधपुर सही हो जाता। तो ये ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, ठीक है, राजस्थान में रेण, शाहपुरा, रेण, शाहपुरा, सिंह स्थल, ठीक है, सिंह स्थल संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। तो वो कौन से, मीरादासी, राम स्नेही, दादूपंथी और रामदासी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, वो आपके राम स्नेही संप्रदाय सही हो जाएगा। एक चीज जरूर याद रखिएगा, वो सीथल बीकानेर था, नहीं था, उसका नाम था सिंगथल। सिंह, सिंगथल नाम था उसका। ठीक है, सीथल नाम नहीं था, सिंगथल नाम था उसका। ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय में सिंगथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे, सिंगथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे, तो वो कौन थे, आपके हरिराम दास जी। कौन थे, हरिराम दास जी। अच्छा, हरिराम दास जी, सिंगथल जो ये शाखा कहाँ पर है, ये आपके बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। अच्छा, इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था, निशानी योग ग्रस्त। ठीक है, निशानी योग ग्रंथ। ठीक है, निशानी योग ग्रंथ इन्होंने बुक लिखी थी। फिर नेक्स्ट है, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए थे। जो ये संत रामचरण है, इन्होंने सबसे पहले, इन्होंने किसके प्रवर्तक थे, तो वो प्रवर्तक थे शाहपुरा के। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर जो रामचरण संप्रदाय की जो पीठ है, वहां के प्रवर्तक थे। ठीक है, भीलवाड़ा। अच्छा, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था, वो आपको ऑप्शन दिया है, सोडा डिग्गी, शाहपुरा भीलवाड़ा, नंगला भरतपुर और मुकाम बीकानेर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका सोडा डिग्गी। ये कौन से जिले के अंदर आ जाता है, तो ये टोंक जिले के अंदर आ जाता है। कौन से जिले के अंदर आ जाता है, टोंक जिले के अंदर। ये याद रह जाएगा आपको। इनका मेला जरूर याद रखिएगा, कौन सा, फूलडोल का मेला। और कब भरता है, तो ये भर जाता है होली के अगले दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, युग्म गलत सुमेलित है, इनमें से कौन सा जो युग्म है वो गलत है, गलत सुमेलित है। तो रैण ऑप्शन दिया है दरियाव जी, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, और ये कहाँ पे है, नागौर के अंदर। मैं बार बार आपको याद करवा रहा हूँ। ठीक है, खेड़ापा, ठीक है, खेड़ापा, रामदास जी, ये कहाँ पे, जोधपुर में, ये भी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, शाहपुरा रामचरण जी, ये कहाँ पे है, भीलवाड़ा, ये भी सही है। तो ऑप्शन फोर्थ कौन सा दिया है, तो सिंहथल हरिवंश जी, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि सिंह स्थल, ठीक है, सिंहथल आपके कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर है। और यहाँ पे जो संत हुए हैं, यहाँ पे संत हुए, उनका नाम हरिवंश नहीं था, उनका नाम था हरिराम दास जी। क्या नाम था, हरिराम दास जी। फिर एक चीज और बता देता हूँ, इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे जेमल दास जी। क्या थे, जेमल दास जी। याद रह जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पे मनाते हैं, तो ऑप्शन दिया है भीलवाड़ा, जोधपुर, शाहपुरा और कोटा। तो कहाँ पे मनाते हैं ये, शाहपुरा के अंदर। ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय। और मेला में वापस लिख देता हूँ, मेला कौन सा, तो इनका मेला है फूलडोल का मेला।
याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है परिणामी पंत द्वारा, वल्लभ पंत द्वारा, राम स्नेही पंत द्वारा या सतनाम पंत द्वारा। तो किसके द्वारा मनाया जाता है फूलडोल का मेला? राम स्नेही पंत के द्वारा। और एक कैसी भक्ति करते हैं ये? तो निर्गुण। कैसी? निर्गुण भक्ति करते हैं, ये याद रह जाएगा। कौन सी पूजा करते हैं ये? निर्गुण भक्ति करते हैं। फिर देखिएगा, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? ऑप्शन दिए हैं पीपा जी ने, जाम्बो जी ने, लालदास जी ने और दादू दयाल जी ने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? सेकंड सही हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले यहां से हम सारे डिटेल में क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, इनके बारे में, कि जाम्बोजी, जो जाम्बोजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जाम्बोजी का जन्म अगर हम देखें तो जाम्बोजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? नागौर के अंदर। कहाँ पे हुआ था? नागौर जिले के अंदर। याद रह जाएगा, कहाँ पे हुआ था इनका? नागौर जिले के अंदर। पहली चीज, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर इनके पिता का नाम क्या था, तो जो इनके पिता का नाम था वो था लोहट जी। क्या नाम था? लोहट जी। याद रह जाएगा। फिर ये, ठीक है, इनके जो मानने वाली जाति है, ठीक है, वो कौन सी है? तो वो है बिश्नोई। क्योंकि इन्होंने कितने उपदेश दिए थे बिश्नोइयों को? तो कितने उपदेश दिए थे? तो इन्होंने जो उपदेश दिए थे उन उपदेशों की संख्या कितनी थी? तो उन उपदेशों की संख्या थी 29। ठीक है, 20 प्लस 9, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? बिश्नोई कहा गया। ये चीज आपको याद रह जाएगी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपका मुकाम क्या है, ठीक, सबसे पहले कि मुकाम क्या है, तो याद रखिएगा, मुकाम, मुकाम कहाँ पे है? तो मुकाम है बीकानेर के अंदर। कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। अच्छा, ये मुकाम बीकानेर के अंदर है, तो ये क्या है? इनका मुख्य केंद्र। क्या है? मुख्य केंद्र। ये याद रह जाएगा। इनका जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ पे है? आपका मुकाम के अंदर। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये जो जाम्बोजी है, तो जाम्बोजी की पुस्तकों का नाम बताइए, तो जाम्बोजी की जो पुस्तक है, ठीक है, जाम्बोजी की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है? तो जाम्बोजी ने जो पुस्तक लिखी थी, एक पुस्तक इनकी कौन सी थी? एक पुस्तक का नाम था जाम्बवाणी। ठीक है, एक पुस्तक का नाम क्या था? जाम्बवाणी। दूसरी एक पुस्तक और थी जिसका नाम था जाम्ब सागर। क्या नाम था? जाम्ब सागर। एक बुक थी जिसका नाम था जाम्ब संहिता। क्या? जाम्ब संहिता। एक बुक का और कौन सी बुक थी इनकी जिसका नाम था, उसका नाम था ये आपके बिश्नोई, बिश्नोई प्रकाश, बिश्नोई प्रकाश। ठीक है, एक बार ये बुक जरूर देख लीजिएगा आप एक बार, बिश्नोई, ठीक है, बिश्नोई प्रकाश के नाम से था। मैं वापस कल इसको बता दूंगा। एक बार ये तीन बुक याद रखिएगा, एक तो जाम्बवाणी, जाम्ब संहिता, जाम्ब सागर, और एक शायद विश्नोई प्रकाश के नाम से इनकी बुक थी। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? तो वो कौन से जिले में है? नागौर जिले के अंदर है। कौन से जिले में है? नागौर जिले के अंदर है। फिर देखिएगा आप, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? ऑप्शन दिए हैं जाम्बो जी, संत पीपा, दादू दयाल जी और संत चरणदास जी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपके जाम्बो जी सही हो जाएगा। देखिएगा, जाम्बो जी को और क्या माना जाता है? तो इन्हें एक तो क्या कहा जाता है? विष्णु का अवतार। क्या कहा जाता है? विष्णु का अवतार इनको बोला जाता है। विष्णु का अवतार इनको कहा जाता है। दूसरी चीज, दूसरी चीज याद रखिएगा, इन्हें वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। क्या? वैज्ञानिक संत के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, ये किसके समकालीन थे? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए समकालीन किसके थे, तो ये सिकंदर के समकालीन थे। कौन सा? राजा सिकंदर के समकालीन, सिकंदर के समकालीन थे। ये चीज याद रह जाएगी, सिकंदर के ये समकालीन थे। तो विष्णु के अवतार थे, वैज्ञानिक संत कहा जाता है, और ये सिकंदर के समकालीन थे। इतनी चीजें आपको याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, किस लोक देवता, किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? तो अभी मैंने बताया कि इनके पिता का नाम लोहट जी था और माता का नाम क्या था? आपके हंसा देवी। तो वो किसके माता पिता का नाम था? संत जाम्बो जी का। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? कौन सा ऐसा संप्रदाय है जिसे हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन दिए है बिश्नोई, नाम
नाम पंथी नहीं है, ये नाथ पंथी है। कौन सा? मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ इसको, नाथ पंथी। कौन सा? नाथ पंथी। लालदासी, ठीक है, लालदासी संप्रदाय और दासी संप्रदाय। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपके? बिश्नोई संप्रदाय। फिर नेक्स्ट देखिएगा, जाम्बोजी ने समराथल धोरा, जाम्बोजी ने समराथल धोरा बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? तो याद रखिएगा कि ये समराथल धोरा कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। और इसी बीकानेर के अंदर इन्होंने क्या किया था? अपने जो मानने वाले थे, जो इनके फॉलोवर थे, जो इनके उपासक थे, उनको कितने उपदेश दिए थे इन्होंने? 29 उपदेश दिए थे। ये चीज याद रह जाएगी आप। नेक्स्ट देखिएगा, बीकानेर के निकट समराथल में अपना कर्म स्थल किसने बनाया था? तो कौन से संत ने बताया था? अभी तो हमने पढ़ा कि इन्होंने समराथल में कितने उपदेश दिए थे? 29 उपदेश दिए थे। और किसने दिए थे? तो ऑप्शन गोगा जी, बाबू जी, धन्ना जी और जाम्बो जी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपके सही हो जाएगा, संत जाम्बो जी। फिर देखिएगा, किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों को 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था? तो कौन से थे? पीपा जी, जाम्बो जी, दादू दयाल जी और जसनाथ जी। तो कौन से हैं वो आपके? संत जाम्बो जी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक या प्रवर्तक था? तो और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। संत जाम्बो जी का समाधिस्थ किया गया था कहाँ पे? तो याद रखिएगा, अब मैं तीन चार चीजें आपको बता देता हूँ। एक तो समराथल, एक तो समराथल, ये याद रखिएगा। एक याद रखिएगा आप मुकाम, एक क्या याद रखोगे आप? मुकाम। और एक याद रखिएगा आप लालासर, एक क्या याद रखिएगा? लालासर। देखो, लालासर में जो संत जाम्बोजी हैं इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर मृत्यु हुई थी इनके? लालासर के अंदर। और ये लालासर भी कहाँ पर है? ये है बीकानेर के अंदर। कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। ये चीज याद रखिएगा। मुकाम, मुकाम के अंदर इनका मुख्य केंद्र है। मुकाम के अंदर इनका क्या है? मुख्य केंद्र है। और इनकी जो समाधि है, इनकी समाधि, ठीक है, इस समाधि भी कहां पर है? आपके मुकाम के अंदर। और समराथल, समराथल के अंदर इन्होंने उपदेश दिए थे विष्णुइयों को। तो ये तीनों ही क्या हो गए? इंपॉर्टेंट हो गए। उपदेश समराथल के अंदर, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहां पे हुई थी? लालासर बीकानेर के अंदर। जो इनकी समाधि बनाई गई वो मुकाम के अंदर बनाई गई। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, फिर ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें आपके? ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, बिश्नोइयों के लिए, मुसलमानों के लिए या जसनाथियों के लिए? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बिश्नोई समाज के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। फिर देखिएगा आप, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन, जन्म 1482 ईस्वी है ये। ठीक है, ये क्या है? ईस्वी है आपके। बीकानेर के कतियार में हुआ। कतियार में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। 1506 ईस्वी में इन्होंने कतियार में समाधि ली। उनके उपदेश सिम्बुदड़ा व कोडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। इसमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें से सही नहीं है। इन्होंने कतियार सर में 12 वर्ष तक साधना नहीं थी, उन्होंने की थी, उस जगह का नाम है गोरख मालिया। क्या नाम है? गोरख मालिया। ये चीज याद रखिएगा। क्या नाम है उस जगह का जहां पे 12 साल तक इन्होंने साधना की थी? वो कौन से है? गोरख मालिया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जसनाथ जी अपने ऊंट को ढूंढने के लिए गए थे और वहां पे इनको कौन मिल गए थे? इनको वहां पे संत मिल गए थे, संत गोरखनाथ। कौन मिल गए थे? संत गोरखनाथ, गोरखनाथ। ठीक है, तो इन्होंने इन गोरखनाथ जी से क्या ले ली थी? इन्होंने दीक्षा ले ली थी। मतलब इनके, अगर जसनाथ जी के अगर आपसे गुरु पूछ लिया जाए, ठीक है, जसनाथ जी से आप सॉरी जसनाथ जी के गुरु पूछ लिया जाए तो उनके गुरु का नाम क्या है? गुरु गोरखनाथ। याद रह जाएगा। तो जाम्भोजी मैं यहीं पे बता देता हूँ, एक तो आपके कौन से? जाम्भोजी हो गए, जाम्भोजी। और एक कौन से हो गए आपके? जसनाथ जी। कौन से हो गए? जसनाथ जी। इन दोनों के गुरु, इनके गुरु, ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। तो ये दोनों के गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। याद रह जाएगा आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा, सिम्बुदड़ा एवं कोडा में किन संप्रदाय के उपदेश हैं?
तो याद रखिएगा सिंबुदड़ा और कोडा में किस संप्रदाय के उपदेश है? ऑप्शन है बिश्नोई संप्रदाय, हड़बूजी, जसनाती संप्रदाय और बिश्नोई और जसनाती संप्रदाय। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए जसनाती संप्रदाय के बारे में। ठीक है, जसनाती संप्रदाय। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाए कि ये जो जसनाती संप्रदाय है, ये जो जसनाती संप्रदाय है, इस जसनाती संप्रदाय में, ठीक है, जसनाथ जी ने कितने उपदेश दिए थे? कितने उपदेश दिए थे? तो इन्होंने कितने उपदेश दिए थे? तो ये जो उपदेश दिए थे उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या थी 36 उपदेश दिए। कितने उपदेश दिए थे? 36 उपदेश दिए। अच्छा, जो इनके फॉलोवर हैं, जो जसनाती संप्रदाय के हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ठीक है, जसनाती संप्रदाय के जो मानने वाले होते हैं, जो इनके फॉलोवर हैं होते हैं, वो डांस कौन सा करते हैं? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये कौन सा नृत्य करते हैं? तो ये अग्नि नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। और क्या करते हैं? काली ऊन का धागा पहनते हैं। काली ऊन का धागा, ठीक है, याद रह जाएगा, काली ऊन का धागा पहनते हैं इनके फॉलोवर। और क्या होता है? तो देखिएगा, इनके फॉलोवर जाल के वृक्ष को, किसके? जाल के वृक्ष को, जाल के वृक्ष को पवित्र मानते हैं। जाल के वृक्ष को कैसे मानते हैं? पवित्र मानते हैं। दूसरा, मोर पंख को पवित्र मानते हैं। किसको? मोर पंख को पवित्र मानते हैं। मोर पंख को पवित्र मानते हैं, ये चीज याद रह जाएगी। तो एक तो मोर पंख को पवित्र मानते हैं, इन्होंने अपने फॉलोवर को 36 उपदेश दिए थे। 36 उपदेश दिए थे। अग्नि नृत्य करते हैं, काली ऊन का धागा पहनते हैं, जाल के वृक्ष को पवित्र मानते हैं। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था, ठीक है, इनके जो ग्रंथ थे, इनके जो ग्रंथ थे, उस ग्रंथ का नाम क्या है? सिंबुदड़ा और कोडा। क्या नाम है? सिंबुदड़ा, सिंबुदड़ा व कोडा। ये याद रह जाएगा, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? सिंबुदड़ा और कोडा। अगर आपसे यहां से, अगर आपसे और यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अभी आगे वाले में बता देंगे क्वेश्चन पे, देखिएगा, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासत में हुई थी? जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासत में हुई थी? तो जोधपुर में, टोंक में, बीकानेर में और भरतपुर में। तो देखिएगा, जसनाती संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र है, जसनाती संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र है, जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा है? वो है कतियार सर। कतियार, कतियार सर। मुख्य केंद्र कहाँ पे है? कतियार सर। और कतियार सर कौन से जिले के अंदर आ जाता है? बीकानेर के अंदर आ जाता है, याद रखिएगा। दूसरा, अकाल राहत के समय में, अकाल राहत के समय में सिकंदर लोदी ने, किसने? सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने क्या भेजा था? चारा भेजा था गायों के लिए। और कहाँ पे भेजा था? किसको भेजा था? तो किसको भेजा था? संत जसनाथ जी को भेजा था। ठीक है, कहाँ पे? बीकानेर के अंदर, याद रह जाएगा। इन्होंने एक गांव भी गिफ्ट में दिया था, इन्होंने एक गांव भी गिफ्ट में दिया था। ठीक है, याद रह जाएगा, एक गांव भी गिफ्ट में दिया था। उस गांव का नाम क्या था? मालासर। गांव का नाम क्या था? मालासर। तो अगर पूछा जाए कि मालासर गांव, मालासर गांव सिकंदर लोदी ने किसको गिफ्ट दिया था, या किसको गिफ्ट दिया था, तो वो क्या नाम था आपके? जसनाती, ठीक है, जसनाथ जी को दिया था। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? 29, 36, 23 या आपके 19? तो कितने हैं सही हो जाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर सेकंड। इन्होंने कितने उपदेश दिए थे? 36 उपदेश। तो याद रखिएगा, मैं तीनों ही बता देता हूँ। 29 उपदेश किसने दिए थे? संत जाम्बोजी ने। किसने दिए थे? जाम्बोजी ने। कितने उपदेश दिए थे? 29। 36 उपदेश किसने दिए थे? तो ये दिए थे जसनाथ जी ने। किसने दिए थे? आपके जसनाथ जी ने, जसनाथ जी ने, याद रह जाएगा। और 42 उपदेश किसने दिए थे? तो 42 उपदेश दिए थे चरणदास जी ने। किसने? चरणदास जी ने। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? तो ऑप्शन, दौड़ी दूब, दौड़ी दूब, कतियारसर, गोठ मांगलोद और मुकाम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, गोठ मांगलोद के अंदर जो कौन सी माता का मंदिर है? ददी माता का मंदिर है। ददी माता का यहाँ पे मंदिर है गोठ मांगलोद के अंदर। मुकाम के अंदर, तो यह मुकाम में कौन है आपके? जाम्बोजी। ठीक है, जाम्बोजी की मुख्य पीठ है। जाम्बोजी क्या? मुख्य केंद्र, याद रह जाएगा। जाम्बोजी का मुख्य केंद्र कहाँ पे है आपके? मुकाम बीकानेर के अंदर। धौली दूब, ठीक है, धौली दूब के अंदर आ जाते हैं चरणदास जी।
चरण दास जी का जन्म हुआ था यहाँ पे। चरण दास जी का जन्म, चरण दास जी नहीं, सॉरी, लाल दास जी। किसका हुआ था यहाँ पे दौड़ी धूप के अंदर? लाल दास जी का, लाल दास जी का, लाल दास जी का। याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतियार संत से संबंधित है? ऑप्शन वन हरिराम दास जी, ठीक है, सॉरी, हरिदास जी, सिद्ध जसनाथ जी, जाम्बो जी, या दरियाव जी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा, लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठ है? तो ऑप्शन दिया है जसनाती संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, या निम्बार्क संप्रदाय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे, सॉरी, ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय की यहाँ पे पीठ है। अच्छा, जसनात संप्रदाय की एक पीठ और है, वो कहाँ पे है? वो है आपका पांच सिद्धा। कहाँ पर है ये पीठ? पांच सिद्धा। अच्छा, ये पांच सिद्धा कहाँ पे आ जाता है? तो पांच सिद्धा है नागौर के अंदर। क्या है? पांच सिद्धा नागौर के अंदर। याद रह जाएगा। तो यहाँ पे इनकी क्या है? मुख्य पीठ है। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका बब बबलू नहीं है, ये बमलू, 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 लिखमा देसर, पांचला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? बिश्नोई संप्रदाय से, निम्बार्क संप्रदाय से, राम स्नेही संप्रदाय से, या जसनाती संप्रदाय से? तो ये किससे आपके है? तो ये है आपके जसनाती संप्रदाय से। याद रह जाएगा। लालनाथ जी, चोकनाथ जी, सवाई दास जी किस संप्रदाय से संबंधित हैं? किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जसनाथ जी संप्रदाय से, निरंजन संप्रदाय से, बिश्नोई संप्रदाय से, या राम स्नेही संप्रदाय से? तो ऑप्शन नंबर वन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। याद रह जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। फिर देखिएगा नेक्स्ट। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।